भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एक महान विरासत है। भारतीय वेद और लिपियां आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एक नींव बन गए हैं। कई वैज्ञानिकों, गणितज्ञों, ज्योतिषियों, इंजीनियरों ने भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कनाद, नागार्जुन, सुश्रुत, चरक जैसे ऐतिहासिक युगों के वैज्ञानिकों ने विज्ञान, चिकित्सा, खगोल विज्ञान और गणित जैसे प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में जबरदस्त काम किया है। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पिछले एक दशक से तेजी से विकसित हो रहा है। अधिक से अधिक लोग प्रौद्योगिकी क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं। पिछले एक दशक में तकनीकी संस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई है। लोगों के दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी का उपयोग भी बढ़ रहा है। इस तरह के दिनों में कई स्कूल और कॉलेज प्रौद्योगिकी के बारे में छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान प्रदर्शनी, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, लाइव प्रोजेक्ट मॉडल, भाषण और निबंध प्रतियोगिताओं की मेजबानी करते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हम इस तरह के आयोजन क्यों करते हैं और ऐसा करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो चलिए इस शुभ दिन पर भारत के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन महान भारतीय भौतिक विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव के आविष्कार की याद दिलाता है। यह वो दिन था जब साल 1928 में सर रमन ने पूरी दुनिया में रमन इफेक्ट की सबसे बड़ी खोज की थी। इस दिन हम रमन प्रभाव की अपनी खोज को चिन्हित करने के लिए प्रसिद्ध भारतीय भौतिक विज्ञानी के प्रति अपनी गरिमा और सम्मान दिखाते हैं। सीवी रमन यानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जन्म 7 नवंबर 1888, तिरुचिरापल्ली, भारत। भारतीय भौतिक विज्ञानी जिनका कार्य भारत में विज्ञान के विकास में प्रभावशाली था। 1907 में प्रेसिडेंसी कॉलेज, मद्रास विश्वविद्यालय में भौतिकी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद रमन भारत सरकार के वित्त विभाग में लेखाकार बन गए। वह 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्राध्यापक बने। विभिन्न पदार्थों में प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन करते हुए 1928 में सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की। यह विभिन्न सामग्रियों से गुजरने पर प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव है। 1929 में सीवी रमन की प्रशंसा की गई। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1929 के रॉयल सोसाइटी के अध्यक्षीय भाषण में रमन इफेक्ट का उल्लेख किया। रमन ने 1929 में नाइट बैचलर अवार्ड जीता। बाद में उन्हें रॉयल सोसाइटी के फेलो अवार्ड से सम्मानित किया गया। सीवी रमन प्रभाव की खोज के लिए रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1933 में वे भौतिकी विज्ञान के प्रमुख के रूप में बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान चले गए। 1947 में उन्हें वहां के रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट का निर्देशक बनाया गया। 1947 में स्वतंत्र भारत की नई सरकार ने सीवी रमन को भारत के पहले राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया। सीवी रमन को उनके योगदान के लिए लेनिन पीस प्राइज 1957 में दिया गया। 1961 में पॉन्टिफिकल एकेडमी ऑफ साइंस के सदस्य बने। उन्होंने अपने समय में लगभग हर भारतीय शोध संस्थान के निर्माण में योगदान दिया। इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स और इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस की स्थापना की और सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित किया। सीवी रमन का 82 वर्ष की आयु में 21 नवंबर 1970 को बेंगलोर में निधन हो गया। सीवी रमन भारत और दुनिया के महान भौतिकविदों में से एक थे। उन्होंने भौतिकी की दुनिया में एक व्यापक छाप छोड़ी। वर्ष 1971 और 2009 में
उन्हें सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। भारत के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि हर साल एक विषय तय किया जाता है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाएगा। वर्ष 1999 से हर साल एक विषय के साथ नामित किया गया है। विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है और यह मानव जीवन को कैसे प्रभावित करता है। वर्ष 1999 का विषय था अवर चेंजिंग अर्थ। वर्ष 2000 रिक्रिएटिंग इंटरेस्ट इन बेसिक साइंस। वर्ष 2001 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर साइंस एजुकेशन। 2002 वेल्थ फ्रॉम वेस्ट। 2003 50 years of DNA and 25 years of IVF, the blueprint of life. 2004 encouraging scientific awareness in community. 2005 celebrating physics. 2006 nurture nature for our future. 2007 more crop per drop. 2008 understanding the planet Earth. 2009 expanding horizons of science. 2010 gender equity, science and technology for sustainable development. 2011 chemistry in daily life. 2012 clean energy options and nuclear safety. 2013 genetically modified crops and food security. 2014 fostering scientific temper. 2015 साइंस फॉर नेशन बिल्डिंग। 2016 साइंटिफिक इश्यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। 2017 साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन। 2018 साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 2019 साइंस फॉर द पीपल एंड द पीपल फॉर साइंस। वर्ष 2020 का विषय विमेन इन साइंस था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 का विषय फ्यूचर ऑफ STI इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क है। यह दिन एक विज्ञान आनंदोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो देश और राज्यों के वैज्ञानिकों के साथ साथ स्कूलों और कॉलेजों के छात्र की भागीदारी के माध्यम से देश में वैज्ञानिक गतिविधियों और कार्यक्रमों को मान्यता देता है। इस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह के दौरान आयोजित ये कार्यक्रम अनेकों को विज्ञान के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके दैनिक जीवन में वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के महत्व के बारे में जागरूकता लाना और उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा उत्सव का उद्देश्य युवा पीढ़ी को मानव कल्याण के लिए विज्ञान के क्षेत्र में उनकी गतिविधियों, प्रयासों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का अवसर देना है। हमें प्रौद्योगिकी की उन्नति के लिए काम करने वाले व्यक्तियों और संगठनों के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए और हमें समाज की बेहतरी में योगदान करना चाहिए।